निराले होते हैं भाई भक्त भी। एक महात्मा के बारे में मैंने सुना, कोई आयोजन कर रहे थे यज्ञ का। उस जमाने में एक आदमी आया, बोला महाराज काहे को सबसे 5-5, 10-10 रुपया मांगते हो? मैं अकेला ही 25,000 लगा के आपका यज्ञ करा देता हूं। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे अकेले की जरूरत नहीं, सबके भाग से यज्ञ होगा। उसको लगा कम है, बोले 50,000 दूं। स्वामी जी बोले नहीं लेना। बोला लाख। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब 1 रुपए की भी बहुत कीमत होती थी। अंत में उसने कहा 1.25 लाख। महात्मा बोले नहीं। तो बोला कि महाराज सोच लो, इस जमाने में 1.25 लाख देने वाला कोई मिलेगा नहीं। सोच लो, 1.25 लाख देने वाला कोई मिलेगा नहीं। महात्मा मुस्कुराकर बोले देने वाला तो मिल ही जाएगा, तुम दे ही रहे हो। लेकिन यह भी देख लो कि देने वाला मिल भी जाए पर नहीं लेने वाला भी नहीं मिलेगा। उसको निराश लौटना पड़ा। उसके सामने ही एक महिला घास बेचकर लौटी। उसकी धोती के छोर में चवन्नी बंधी थी। वो आई, यज्ञ कौन कर रहे हैं महाराज? यज्ञ। उसने चवन्नी ये यज्ञ में देना चाहती। महात्मा ने खुद उठकर हाथ बढ़ाकर उसकी चवन्नी ली और कहा मेरा यज्ञ इस दान से पूरा होगा। अरे राजा के पास क्या, ये तो राम राजा के पास जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं चाहिए। मुख भरा है राम जी के गुण गायन से, चरण भरे हैं रामोन्मुख गति से। और गई आरती उतारती है। आरती उतारी जाती है दीपक से, और दीपक है ज्ञान का रूप। मानो ज्ञान की ज्योति ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गई। न्यौछावरी करही धन। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, भगवान की आरती होती तो न्यौछावर में पैसे ही। क्यों भाई देते ना पैसा? क्यों? इसलिए कि पैसा मिलता है भाग्य से। पैसा मिलता है भाग्य से। हम लोग क्या सोचते हैं, बड़े आदमी के यहां चलो, बहुत बड़े के यहां चलो, अच्छा मिलेगा। क्या है रीमा गई में कुछ नहीं रहा, इनको हटा, बड़े आदमी। बात ठीक है, चलते हैं। और जब वहां किसी कर्म के नहीं खाए के बड़े आदमी से तो वही। अरे भाई, न किसी का गुण है न किसी का दोष है। एक आदमी अपने घर में था, प्यासा। उसने अपना लोटा लिया, सोचा कुआं, अरे गांव का छोटा तालाब के पास, अरे तालाब भी छोटा, नदी के पास, नदी भी छोटी, समुद्र के पास। जब वो कुआं, तालाब, नदी सबको छोड़कर समुद्र के पास गया कि बहुत मिलेगा, समुद्र के पास पानी की कमी नहीं है। अरे उसके पास तो कमी नहीं, पर तुम्हारा लोटा तो उतना नहीं है। क्यों भाई? लोटा चाहे कुएं में डुबो, चाहे नदी में, चाहे तालाब में, चाहे समुद्र में, पानी उतना ही बनेगा। ये लोटा क्या है? ये कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद नाधिक समाए। कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखो, तितनो ही लहे गो। एक महात्मा अपनी फक्कड़ी भाषा में बोलते थे कि भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता, मिलेगा, और नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, उतना ही मिलेगा जितना है। एक महात्मा से एक सज्जन बोले हमारे बेटे को समझा दो। बोले क्या समझा दे? बोले ये बहुत खाता है।
महात्मा हंसकर बोले कि ज्यादा नहीं खाता है। कहा क्यों? बोले हर आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। डायबिटीज हो जाए तो मिठाई खाना बंद, अरे मिठाई खाने का खाता खत्म, फिर वो खाता नहीं रखाता है। इसलिए ठीक है, ये धन है भाग्य से मिलता है, भाग्य बनता है कर्म से, तो धन हुआ कर्म का फल। तो ज्ञान की ज्योति आरती के बहाने ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गई और कर्म का फल ईश्वर पर न्यौछावर हो गया। प्रधानता भक्ति की थी, उसका फल मिल गया। बार बार शिशु चरण पर है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे तो भगवान को 2 बार हंसी आती है। जब मरणासन्न व्यक्ति को देखकर डॉक्टर कहता चिंता मत करो हम तुम्हें बचा लेंगे, तब भगवान हंसते हैं। और दूसरी बार तब हंसते हैं जब 2 भाई भूमि को मापते हुए कहते हैं ये जमीन मेरी, ये जमीन तेरी, तब भगवान हंसते हैं कि तुमसे पहले भी कई लोग यही काम कर चुके, ये उनकी भी नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी। देखो भैया, तो क्या उपयोग न करें, उदास बैठे ना? नहीं, उदास रहने के लिए किसने कहा है, पर हमारी ही रहेगी, इस धोखे में मत रहना। एक सज्जन 2 पंक्ति की कविता सुनाते थे, 2 पंक्ति की। तो मैंने कहा 2 पंक्ति की क्या कविता? बोले आप तो अर्थ लगाओ बस। तो कुछ नहीं था उस पंक्ति में, लेकिन उनके बोलने का ढंग ऐसा था कि सचमुच बड़ा अर्थ निकल आता था। वो हमसे बोले कि महाराज ये संसार है। हमने कहा तो? कहा कैसे कैसे? वो ऐसे ही बोलते थे, कैसे कैसे, ऐसे वैसे हो गए। बोले ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए? तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।